सहयोगी सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और जानकारी देंगे। जिस तरीके से 26 लोगों की मौत हुई है इस आतंकी हमले में, उसमें एक जयपुर निवासी नीरज की भी मौत हो गई है। तो सोमू से जानेंगे इस वक्त उनकी मौजूदगी परिजनों के बीच है। सोमू, जरा बातचीत के जरिए ये जानने की कोशिश कीजिए कि नीरज कब वहां पर गए थे, कैसे परिजनों तक ये सूचना पहुंची। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नीरज के घर में हूँ और मेरे पीछे उनकी माँ जो हैं वो दिख रही हैं। हालाँकि फ़िलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बहुत बात कर सकें और ये एक तस्वीर भी जो नीरज की है, ये उनकी तस्वीर है। आप उनकी आंटी हैं? बुआ। बुआ हैं आप। आप लोगों को कब जानकारी मिली इसकी? कल शाम। जी, जी। जी, जी। तो ये उनकी तस्वीर है, नीरज की तस्वीर। और अभी हालाँकि परिवार के जो सदस्य हैं वो बात करने को अभी अब इस वक्त तैयार नहीं हैं। वो कह रहे सुबह से ही वो बहुत ही जिस स्थिति से गुज़र रहे हैं, उसके बाद फ़िलहाल वे बात करने को बहुत इच्छुक नहीं हैं। लेकिन इस परिवार पे ये समझा जा सकता है कि क्या गुज़र रही है। और क्योंकि दुबई में रहते थे नीरज और दुबई से वे वापस लौटे ही थे। एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए शिमला गए थे, फिर चंडीगढ़ गए और वहाँ से वे पहुँचे थे श्रीनगर। और जब ये हमला हुआ करीब दोपहर 2 बजे के आसपास परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई। उनकी माँ भी हमारे सामने हैं, लेकिन बात करने में वो बिल्कुल भी सहज नहीं हैं। और बेटे को खोने का जो दुःख है वो उनके चेहरे पे, उनके पूरी भाव-भंगिमाओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनके चाचा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम रिलेटिव्स यहाँ पर पहुँचे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो शोक संतप्त परिवार है उसको सांत्वना दी जा सके। लेकिन फ़िलहाल जो दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है वो साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। बिल्कुल सोमू, तो जिस तरीके से परिवार इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अपने बेटे को खोने का दुख और दर्द जो है वो साफ नज़र आ रहा है परिजनों के चेहरे पर। और सोमू, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, कब तक नीरज का शव जयपुर लाया जाएगा, कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, जो फ़िलहाल जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 8:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनका शव जो है वो लाया जाएगा। इंडिगो की फ़्लाइट से जयपुर लाया जाएगा और उसके बाद जयपुर से फिर जो उनका निवास स्थान है वहाँ पर शव आएगा। करीब 8:15 बजे नीरज का शव वहाँ से पहुँचेगा। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से इस वक्त परिजनों पर ये दुख का पहाड़ टूटा है। आतंकी हमले में जयपुर का ये निवासी, जिसका नाम नीरज है, नीरज की भी मौत हो गई। आज रात जयपुर नीरज के शव को लाया जाएगा और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रही हैं, बेहद गमगीन माहौल है परिजनों के बीच। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई, जिसमें एक जयपुर निवासी युवक नीरज भी शामिल थे, जिनकी नीरज के घर पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और नीरज के शव को रात 8:15 बजे तक इंडिगो की फ़्लाइट से जयपुर लाया जाएगा। और जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं वो नीरज के परिजनों की तस्वीर है। जयपुर से ये लाइव तस्वीर, जहां इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं नीरज के घर पर। पहलगाम में कल जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस आतंकी हमले में जयपुर के निवासी युवक, जिसका नाम नीरज बताया जा रहा है, नीरज की भी मौत इस आतंकी हमले में हो गई। नीरज के शव को आज रात 8:15 बजे इंडिगो की फ़्लाइट से जयपुर लाया जाएगा और कल दोपहर ये घटना हुई और इसकी सूचना परिजनों तक
जैसे ही पहुंची, परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त परिजनों की स्थिति बात करने की नहीं है। इनसे बात करो, चाचा जी से बात कर लो। इधर से आओ, सभी सदस्यों की आंखें नम हैं और इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। आप लोगों को कब जानकारी चाचा जी। मिली इसकी? हैं? चाचा जी आप लोगों को कब जानकारी मिली? शाम को जानकारी मिली। वो दुबई से अभी लौटे ही थे और उसके बाद फैमिली ट्रिप। नहीं, ये बीच में शादी अटेंड करने के लिए आए थे। शादी का अटेंड करने के बाद घूमने के हिसाब से फैमिली ट्रिप पे श्रीनगर। कौन कौन थे उनके साथ में? वो और उसकी मिसेस। ये काफ़ी मुश्किल वक्त है आप लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए, हम सब के लिए भी, क्योंकि जयपुर के वो रहने वाले थे। तो अभी आप लोगों को क्या कुछ बताया गया है, कब तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे? आज शाम तक 7-8 बजे तक उनको यहाँ एयरलिफ्ट किया है श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर। आप लोग क्या चाहते हैं, जो घटना हुई है इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर और आतंकवादियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए मिनिमम। जी, उनके चाचा हैं जो बता रहे थे कि किस तरह से वो एक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और उसके बाद ये पूरी घटना जो है वह हुई। वो श्रीनगर पहुँचे थे और उनकी पूरी मांग ये है साफ तौर पर कि जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वह होनी चाहिए। तो बिल्कुल परिजन लगातार इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं और 26 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें जयपुर के निवासी नीरज भी शामिल हैं। और ये इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो नीरज के घर की है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सोमू आपका तमाम जानकारी के लिए।